हेलो दोस्तों, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। सचवाला जी की स्ट्रीम में सभी दोस्तों का स्वागत है। आज हमारे स्ट्रीम में विशेष अतिथि, हमारे मेहमान खुसूसी मोहतरम जनाब संजय दीक्षित साहब तशरीफ ला रहे हैं। और सचवाला जी, संजय दीक्षित साहब बहुत से इश्यूज पे संवाद करेंगे, चर्चा करेंगे। तो उस दरमियान में आप लोग भी अपने सवालात पूछ सकते हैं। आप कमेंट में या सुपर चैट से अपने सवालात पूछिए। जो भी सवाल चर्चा से जुड़ा हुआ होगा, उससे संलग्न होगा, उस प्रश्न को हम यहाँ पर लेंगे, या फिर चर्चा होने के बाद में वो प्रश्न हम रखेंगे संजय दीक्षित जी के सामने। तो जो भी हमारे दर्शक हमें रोजाना सुनते हैं, जो मुस्लिम्स, जो एक्स मुस्लिम्स हमारे भाई हमको सुनते हैं, हम उनसे चाहेंगे कि बहुत सी बातें उनको हमारी अच्छी लगेगी, बहुत सी बातें उनको समझ में भी नहीं आएगी या उनको विरोध रहेगा। तो विरोध होना चाहिए और वैचारिक मतभेद भी होना चाहिए। इसको मराठी में हमारे पास बोलते जिवंतपनाचे लक्षण। तो वो जिंदा दिली की अलामत होती है। जी, संजय दीक्षित जी भी आ गए हैं, मैं उनको ऐड कर लेता हूं। सर प्रणाम, नमस्कार संजय जी। नमस्ते आप सभी को। जी सर, कैसे हैं सर आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, धन्यवाद आपका। जी सर, सचवाला जी जुड़ जाएंगे अभी 1-2 मिनट में। और आज हमने बहुत से दर्शकों को ये थंबनेल पहले से ही लगा रखा था, तो आपके आने के भी पहले बहुत से सवालात शुरू हो गए थे। अगर जो संदर्भ वाले सवाल है उसको हम बीच में लेंगे, या आपकी चर्चा, आपकी बात होने के बाद उसको रखेंगे। जी, सचवाला जी भी आ गए हैं। जी जी, प्रणाम सचवाला जी। हेलो जी, मेरी आवाज़ आ रही है दोस्तों? सर, आपकी वॉल्यूम थोड़ी कम है, थोड़ा सा माइक एडजस्ट कीजिए। अच्छा, आपने लाइव किया है अभी? जी। जी सर, लाइव हैं हम लाइव है सर। जी, संजय दीक्षित साहब आ गए हैं। सर आपका खुशामदीद है नमस्ते। सचवाला जी भी। जी। हेलो। जी, आवाज़ आ रही है? जी हाँ सर, आपकी आवाज आ रही है। जी। संजय जी की आवाज़ आ रही है? जी हाँ, आ रही है सर। अच्छा। संजय जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? बिल्कुल सुन पा रहे हैं। जी। जी, जनाब संजय दीक्षित साहब, सचवाला चैनल पर आपका इस्तकबाल है, स्वागत है। कैसे हैं सर? धन्यवाद आपका, बिल्कुल बहुत बहुत धन्यवाद। जी। जी, हम सबके लिए बड़ी खुशी की बात है, खुशी का मौका है कि यहाँ आप आए और जो है यहाँ हमें बात करने का मौका मिल रहा है। एक बिल्कुल खुशगवार माहौल में, एक फ्रेंडली एटमॉस्फेयर में हम अपने कुछ सवालों का जो है की शुरुआत करते हैं। आपसे जो है हम कुछ जानना चाहते हैं, हम समझना चाहते हैं। जी जी, इस अवश्य। सिलसिले में जी, इस सिलसिले में सबसे पहला सवाल या सबसे पहली बात ये, अ, अच्छा, मैं भी और आप भी इस्लाम से इसलिए चिढ़ते हैं क्योंकि इस्लाम हमें चिढ़ाता है। बात सही है ना? यानी मैं और आप इस मामले में यानी ऑलमोस्ट कॉमन व्यू या कॉमन वैल्यू रखते हैं। मगर अ, मुसलमान कम्युनिटी से मैं नफ़रत नहीं करता। मसला ये है कि बहुत से हमारे जो जानने वाले हैं या मुसलमान कम्युनिटी से जिनका ताल्लुक़ है, उन लोगों का ये कंक्लूजन है या उनकी आपसे ये शिकायत है, बल्कि सख्त शिकायत है कि आप जो है मुसलमान कम्युनिटी से नफ़रत करते हैं और अपने अंदाज़ और अल्फाज के ज़रिए से इस नफ़रत का इज़हार करते हैं। तो आप सर जी, आप बताइए कि इसका आप क्या जवाब देंगे? क्योंकि इस तरह की शिकायत हमें हमारे पास आई हैं। आप क्या कहेंगे? उसका अगर कोई खुलासा होता तो वो बेहतर रहता, लेकिन मैं तो सिर्फ ये कहूँगा कि मुझे
किसी मुसलमान से कोई तकलीफ़ नहीं है। जी, बहुत सारे लोग ये जानते नहीं होंगे कि मेरे जो म्यूज़िक के उस्ताद थे, जी। वो मुसलमान ही थे। अच्छा, अच्छा। जी, तो जी, ये आप मेरी चैनल पे भी देखते होंगे कि जी, तरह-तरह के लोग वहाँ पर आते हैं जी, जी, और उसमें से काफ़ी तादाद जो है वो मुसलमानों की होती है जी हाँ, और मैं भी उनकी चैनल पे जाता हूँ। जी, जी हाँ। आपने देखा ही होगा कि मैं कितने सारे इस तरह के जो मुसलमान हैं, जो खुले दिमाग के लोग हैं, उनके पास मैं जाता हूँ। अच्छा, खुले अच्छा, दिमाग के मुसलमानों से मुझे कोई तकलीफ़ नहीं है। अच्छा। मुसलमानों की जो उनकी जो प्रैक्टिस है, जो बेसिक जिसको बताया गया कि भई ये 5 फाउंडेशन है तौहीज़ तौहीद, सलात हज, रोज़ा, ज़कात, उससे मुझे कोई तकलीफ़ नहीं है। जी, हाँ, जब एक वो आइडियोलॉजी शुरू होती है और जो दुनिया को मोमिन और काफ़िर में बाँटती है और ये कहती है कि साहब कि दुनिया पर राज तो सिर्फ़ इस्लाम का होगा, तब तो फिर ये मेरा भी धर्म है कि मैं इस चीज़ को रेज़िस्ट करूँ। जी, क्योंकि जी, मैं तो एक यूनिवर्सल क्रीड को मानता हूँ जी कि हाँ, जो जी, कोई भी धर्म हो, जो कोई भी मज़हब हो, वो सब पे यदि बराबर से लागू होता है तो उसका स्वागत है। और वो जी हाँ, केवल ये कहता है कि नहीं साहब जो हमें मानेगा वो तो ठीक है, नहीं तो बाकी का सर कलम कर दिया जाएगा। सॉरी, मैं तो बिल्कुल नहीं मानूँगा। और उसका न केवल इख्तिलाफ़ करूँगा बल्कि सख्त अल्फाज में इख्तिलाफ़ करूँगा। जी, तो जी, मोटी-मोटी बात तो ये है। जी। अच्छा अब देखिए ख़ैर आपकी बात हमें समझ आ गई। अच्छा वो लोग जो यानी अलल ऐलान यानी खुले तौर पर ये बताते हैं कि जो है काफ़िरों से जो है जो बुग़्ज़ है, इनाद है, जो दुश्मनी है, जो जो रवैया कुरान का होता है, तो इसमें मुसलमानों की एक बहुत बड़ी तादाद ऐसी है जो ना कुरान को जानती है और ना जो है जो ना हदीस के ज़ख़ीरे में क्या लिखा है उनको ये पता है, कुछ भी नहीं है। तो उनके बारे में आपका क्या जो है नज़रिया, आपका क्या समझना होता है? मैं तो उसको समझता हूँ तो कई बार कह भी चुका हूँ। आप जानते हैं कि मैं ये आपके जो पसमानदा मूवमेंट वाले हैं इनके साथ बात भी करता रहता हूँ। जी, और जितना इनको मैंने हाइलाइट किया उतना किसी ने नहीं किया। आज जो आप देख रहे हैं कि जो एक वो स्नेह यात्रा आरंभ हुई है उसका सबसे पहले आगाज़ जो है वो तो जयपुर डायलॉग से ही हुआ था। जी, आप लोग जो जी, देखते होंगे जयपुर डायलॉग्स जो जानते होंगे कि सबसे पहले फ़याज़ अहमद फ़ैज़ी को मंच किसी ने दिया था तो जयपुर जी, डायलॉग्स ने दिया था। और जी हाँ, आप याद करें उनके साथ जो हमारा पहला डायलॉग क्या था, वो मैंने क्या कहा था? जी, मैंने कहा था कि पसमानदा की ज़ंजीर है तक़लीद, जी, तक़लीद, जी हाँ, कि जी, हिंदुस्तान में तो सारे मुक़ल्लिद हैं, आप भी जी, जानते हैं। जी हाँ, और उनको जो है वो बताया जाता है कि आपको तक़लीद करनी है आलिम की, उलमा की। जी, और उनको ये भी कहा जाता है कि अपनी अकल नहीं लगानी है। तो जब यह स्थिति आती है तो अ, जो तक़लीद जो कर रहा है बड़े आलिम उलमा की, तो उसको तो हमें एक तरह से पहला जो हमारा जो उसके प्रति जो भावना है, वो एक सहानुभूति की होती है कि ये जो है ये एक गुलाम है। जी, और जी, आप जानते हैं कि इस्लाम में ग़ुलामी जो है वो उसका बहुत मंज़र बड़ा है। वो अब्दुल जी, अला मौदूदी की तफ़सीर तो कहती है कि भई अल्लाह के जो अधिकार हैं, ख़ास तौर से जो 3 अधिकार बताए हैं उसके कि साहब ये अल्लाह के राइट्स हैं। और जी, उस अल्लाह के राइट पहला जो है कि साहब कि आप जो है केवल अ, अल्लाह की इबादत करें और किसी की इबादत ना होने दें, ये पहला अधिकार है। ये मैं अबुल जी, अला मौदूदी की तफ़सीर से बता रहा हूँ। जी, जी, आपने भी पढ़ी होगी निश्चित रूप जी से, हाँ, जी हाँ, जी, बाकी जी, लोगों जी, ने भी पढ़ी होगी कि ये पहला अधिकार है और दूसरा अधिकार ये है इंसान के ऊपर कि वो उसका गुलाम बन के रहे। तीसरा है कि वो अल्लाह से डरे। जी, अब ये तीनों ऐसी चीज़ें जो हैं, वो ऐसे हैं जिसको अ, कम से कम किसी भी खुले दिमाग के आदमी को तो एक्सेप्टेबल नहीं हो सकती, उसको स्वीकार्य हुँ, नहीं हो सकती। और हमारे हुँ, सनातन धर्म में तो ये तो बिल्कुल ऐसी अजीब-सी बात है, जिसे कोई सोच भी नहीं सकता।
जी हाँ। भगवान जी। से डरने का तो कोई प्रश्न ही नहीं पैदा होता। भगवान के साथ हुँ, खेलने का, भगवान के साथ वार्ता करने का, भगवान से रूठने का, भगवान से लड़ने का सारे अधिकार हैं यहाँ तो। हुँ। यानी आप तो ये कह रहे हैं कि जो है ये जो एक तंग ख़याली की जो आइडियोलॉजी है, जी, उससे हम इख्तिलाफ़ रखते हैं, रखेंगे और जी। ज़ोर-शोर से रखेंगे। यानी आप ये कह रहे हैं कि इस्लाम में जो मेजर कॉन्सेप्ट पाया जाता है आका और ग़ुलाम का, यानी अल्लाह गोया आका है और उसके ये सारी इंसान जो है उसके उसके बंदे यानी ग़ुलाम हैं। जी हाँ, जी उसी हाँ। तरह से अब जो है पैगंबर इस्लाम के बारे में भी यही तसव्वुर पाया जाता है कि वो सबके आका हैं और सा सा दूसरे सारे इंसान उनके ग़ुलाम हैं। तो बेसिकली इस कॉन्सेप्ट से आपको इख्तिलाफ़ है। ना, ये जी, आका और ग़ुलाम उसके जी, साथ में जो मैंने और बताई कि साहब जी, वो जो जी, शिर्क वाला है और जो आपका वो डरने वाला है। जी, जी। अच्छा, अब देखिए कि ख़ैर ये बात तो हो गई। अच्छा देखें कि बहुत से ऐसे मुसलमान या फिर जो है जिनका बैकग्राउंड मुसलमान है, अब मान लें बहुत से ऐसे फ़िल्म स्टार्स, अब मैं एग्ज़ाम्पल दूँगा दिलीप कुमार साहब की या नसीरुद्दीन शाह हैं या फिर इस तरह के ऐसे नाम। अ, बहुत से लोगों को ये भी जो है शिकायत होती है कि आप भई ये लोग तो कभी ना तो इसका इज़हार करते हैं कि भई हम किसी का सर तन से जुदा कर देंगे और ना ये कहते हैं कि जो है यहाँ पर इस्लाम नाफ़िज़ करेंगे। उसके बावजूद आपका अंदाज़ या अल्फ़ाज़ जो है इन लोगों के बारे में भी कुछ तीखा होता है, कुछ जो है इस पर तो ये इसका आप क्या जवाब देंगे? अभी नसीरुद्दीन शाह अगर बार-बार बगैर-बगैर बीच में उठ के आते हैं और कहते हैं साहब हमें यहाँ डर लग रहा है। अच्छा, तो ये जी। तो बड़ी अजीब-सी बात है ना, आपको क्यों डर लग रहा है? क्यों? जिस जगह पे आप रह रहे हैं वहाँ खुली बात कहने की आज़ादी है और हुँ, खुली बात से यदि आपको डर लग रहा है, तो फिर इसका मतलब यही हुआ ना कि आप एक तरह से इनडायरेक्टली आप अपनी बात हमारे ऊपर थोपना चाहते हैं कि हम उस तरह से सोचें जैसे आप सोचते हैं। हुँ, और इनका तो मैं जो भी आपके जैसे नसीरुद्दीन शाह की जो बातें जो भी करते हैं, तो फैक्ट बेस्ड ही करते हैं ना कि इन्होंने किस वक़्त पे क्या कहा, किस वक़्त पे क्या करा और हुँ, हुँ, जो चीज़ें ये फिर वो पूरे भारत के बारे में करते हैं, इनडायरेक्टली फिर हिंदुओं के बारे में करते हैं, तो फिर उसका जवाब देना तो ज़रूरी है। तो फिर तंज़ करेंगे तो तंज़ किया जाएगा। ये बिल्कुल हुँ, सही है। देखिए, जो तंज़ करेगा वो उसको हुँ, तंज़ किया जाएगा। जैसे हमारे चीचा जावेद अख्तर, हुँ, उनकी तो जो मुनाफ़क़त है वो तो जग ज़ाहिर है। तो उनकी जी, मुनाफ़क़त को तो फिर हम खोलेंगे ना, हुँ, कि जिस तरह से वो सफ़ाई से झूठ बोल जाते हैं कई बार और अपने फ़िल्मी स्क्रिप्ट दिखा के, तो फिर वो तो जो ढोंग है उसको तो दिखाना ही पड़ेगा। ये तो हम देख रहे हैं कि बॉलीवुड में किस तरह से जब पार्टीशन होने के बाद में फिर बॉलीवुड में ये सारे के सारे लोग जो उस समय पाकिस्तान के तराने गाया करते थे, आपके कैफ़ी आज़मी जैसे, आपके अज़हर लखनवी जैसे, इनके आपके मामा जान हमारे जावेद अख्तर साहब के, वो सारे के सारे जाके फिर वो प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन में फ़िट हो गए, इप्टा में जाके फ़िट हो गए और फिर धीरे-धीरे पूरे बॉलीवुड को एक तरह से एक प्रोपेगेंडा मशीन में चला दें। तो ये तो हमारा राइट है, वी विल पुश बैक। यदि हमारी संस्कृति को चाहे सीधे और चाहे छुपा के, चाहे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली यदि उसको अंडरमाइन किया जाएगा, तो हम हमारे पास ये अधिकार है कि हम उसको पुश बैक करें, हम उसको क्रिटिसाइज़ करें और हम उसके ऊपर तंज़ करें, व्यंग्य करें। और जो नसीरुद्दीन शाह और इनके खिलाफ जो भी आप कहते हैं ना कि आपकी बातें तीखी होती हैं, वो व्यंग्य के रूप में होती हैं, हुँ, जिसको हुँ। तंज़ बोलते हैं आप, कि हम अच्छा तंज़ आप करते ये हैं, कह रहे व्यंग्य हैं करते हैं। अच्छा आप ये कह रहे हैं जिस तरह से कुरान का ये कानून है कि आँख के बदले आँख, दाँत के बदले दाँत, उसी तरह से तंज़ के बदले तंज़, आप ये कहना चाह रहे हैं? आप इसको कह सकते हैं, क्योंकि हमारे हुँ, शास्त्रों में भी कहा हुआ है कि दुष्ट के साथ दुष्टता में कोई बुराई नहीं। हुँ, शठे शाठ्यम समाचरेत। तो यदि हमें हुँ, लगता है कि कोई दुष्ट है, दुष्टता कर रहा है,
तो उसके साथ में दुष्टता जो है वो पूरी तरह से उचित है। जी। ये आँख के बदले आँख वाली बात नहीं है, लेकिन ये शठे शाठ्यम समाचरित वाली बात बिल्कुल है। क्योंकि वो जो कुरान कहता है अन्नफ्सु बिन्नफ्सि वल आइनु बिल आइनि वल अंफ बिल अंफि वल उज़ुन बिल उज़ुनि वस्सिन्न बिस्सिन्नि वल जुरूह क़िसास, ये जो है जो अल्फाज कुरान में आए हैं, ये आज के ज़माने में तो शायद ये जो है कि भी कोई किसी की आँख फोड़ दे तो क्या दूसरा बंदा जाकर उसकी आँख फोड़े, कोई किसी का दांत तोड़ दे तो अब जाकर उसका भी दांत तोड़ा जाए। ये एक अजीब बातें जो कुरान में हमें मिलती हैं, ये वाकई जो है कहीं से भी जो है हमारी अकल को अपील नहीं करती। अच्छा, आप जी ये हाँ, बताइए लेकिन कि बात के जो कोई अगर कोई बात कहता है, तो बात के जवाब में बात कहना और जी, किताब के जवाब में किताब लिखना जी, और किसी आर्टिकल के जवाब में आर्टिकल लिखना, वो तो जी, आज की आधुनिक सभ्यता में पूरी तरह से स्वीकार्य है। इसी को जी फ्रीडम हाँ, ऑफ स्पीच कहते हैं। जी हाँ, तो हम जो कुछ भी करते हैं, वो फ्रीडम ऑफ स्पीच के दायरे में ही करते हैं, उसके बियॉन्ड जाके नहीं करते। जी हाँ, जी हाँ। अच्छा, वो लोग जो जिनका बैकग्राउंड इस्लाम रहा है और उन्होंने इस्लाम छोड़ दिया, जिन्हें एक्स मुस्लिम कहा जाता है, वो अपने आप को डिक्लेयर भी करते हैं कि वो एक्स मुस्लिम हैं। लेकिन उसके बाद वो फिर किसी मान लीजिए आइडियोलॉजी, किसी दीन, धर्म या जो भी किसी चीज़ को नहीं अपनाते। वो कहते हैं कि हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, बहरहाल हम अपनी अकल की रोशनी में चलना चाहते हैं। तो इन लोगों के बारे में आपका क्या नज़रिया है? नहीं कि जो कोई भी खुले दिमाग से चलना चाहता है, उसके बारे में हमारा नज़रिया बिल्कुल साफ़ है और जी, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हमारे यहाँ जी, तो यदि भारतीय संस्कृति को ले लें, तो भारतीय संस्कृति में तो ये सारी जो पद्धतियाँ हैं और ये जो सारे विचार हैं, वो तो सदैव से स्वागत किए गए हैं। आपको जी, यदि ध्यान हो तो हमारे यहाँ भी एक जिनको हम एथीस्ट बोलते हैं, वो एग्ज़ैक्टली एथीस्ट तो नहीं, जिनको चार्वाक हमारे यहाँ बोला जाता था। जी, वो चार्वाक तो जो भारत के 9 सिद्धांत बताए गए हैं भारत में, उन 9 जी, सिद्धांतों में से एक सिद्धांत चार्वाक का भी है। जी, जी। अच्छा, तो 6 सिद्धांत हैं, वो वैदिक सिद्धांत हैं। उसके अतिरिक्त और आपका सिद्धांत बौद्ध सिद्धांत है, जैन सिद्धांत है और चार्वाक का सिद्धांत है। तो हुँ, चार्वाक के सिद्धांत को जिस परंपरा ने, जिस संस्कृति ने स्वीकार कर लिया, वो केवल इसलिए क्योंकि वो तार्किक बात करता है कि भाई मैं केवल प्रत्यक्ष प्रमाण मानूँगा, मैं वेद प्रमाण नहीं मानूँगा। ठीक है, आप केवल प्रत्यक्ष प्रमाण मानिए। जी, जी, लेकिन आप एक तर्क से बात कर रहे हैं, तो तर्क से बात कर रहे हैं तो ठीक है, कोई समस्या नहीं है। लेकिन आप बिना हुँ, तर्क के बात करेंगे और केवल ये है कि साहब की ये हमारी मान्यता है, जिसको आप भी कहते हैं, साहब की ये जी, मानने का मामला है, जानने का नहीं है। हमारे जी, यहाँ तो जानने का ही मामला रहा है सदैव से। तो जी, जो कोई भी जानने का प्रयास करता है, उससे हमारा कोई इख्तिलाफ नहीं है, उससे कोई समस्या नहीं है। जी हाँ, जी। अच्छा, हुँ। अब्दुल हमीद साहब हमारे साथ हैं, तो जी जनाब आप क्या जो है सवाल करना चाहेंगे संजय साहब से? जी, मैंने तो काफ़ी सवाल बनाए हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इस मौके की मुनासिबत से अभी जो मुद्दा सामने आया है, उससे जुड़ा हुआ हमारे उस्मान पाशा जी ने एक बहुत अच्छा कमेंट भेजा है। मैं चाहता हूँ इससे ही संजय दीक्षित जी अपनी बात को आगे बढ़ाएँ। ये उनका सवाल है, संजय जी को तस्लीमात। इन 2 तसव्वुरात में इन 2 नज़र सॉरी तसव्वुरात में, इन 2 तसव्वुरात निज़ाम-ए-मुस्तफ़ा में और हिंदू राष्ट्र में क्या फ़र्क है? अच्छा, ये जी, बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है भई। जी, निज़ाम-ए-मुस्तफ़ा और हिंदू राष्ट्र, इसमें क्या फ़र्क है? ये उस्मान साहब जो है ये सवाल कर रहे हैं आपसे। बहुत छोटा-सा फ़र्क है, हिंदू राष्ट्र में कोई ज़िम्मी नहीं होता। अच्छा, और निज़ाम-ए-मुस्तफ़ा में जो है ज़िम्मी होते हैं और फिर ज़िम्मी गोया ज़िम्मी एक तरह की गाली है। जी, काफ़िर भी एक तरह की गाली है, हिकारत काफ़िर भी भरा गाली शब्द है, है। आप भी जी हाँ, जानते हैं क्योंकि जी हाँ, यहाँ तो जो उसका ट्रांसलेशन अंग्रेज़ी में और वो कर दिया जाता है, वो कह जी, देता है कि साहब कि क्या नॉन बिलीवर। लेकिन चूँकि हुँ। आप अरबी पढ़े हुए हैं, आप जानते हैं कि काफ़िर शब्द कितना हिकारत भरा हुआ होता है अरबी में। जी हाँ, जी हाँ। यानी ज़ाहिद तंग नज़र ने मुझे काफ़िर जाना और काफ़िर ये समझता है मुसलमान हूँ मैं। तो बहरहाल ये वाह! मामला जो है आप ये कह रहे हैं कि जो है निज़ाम-ए-मुस्तफ़ा और हिंदू राष्ट्र में
यूं तो अगर देखा जाए तो बहुत सारा फ़र्क है, लेकिन अगर उसको समझने के लिए ये एक लफ्ज़ में कहा जाए तो ज़िम्मी हिंदू राष्ट्र में नहीं होता, आप ये कह रहे हैं। चलें, ठीक है। जी और अब्दुल हमीद साहब, क्या पूछना चाहेंगे आप? जी, संजय जी से मैं ये प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि स्वतंत्र भारत में जब बंटवारा हुआ, पाकिस्तान में तमाम जो टू नेशन थ्योरी वाले लोग थे, मुसलमान लोग वहां चले गए, और जो यहाँ रुक गए वो इस बात को बहुत ग्लोरीफाई करते हैं कि हम यहाँ रुक गए। और इंडिया और पाकिस्तान में दोनों जगह पर माइनॉरिटी है, तो माइनॉरिटी की वहां की जो दशा है वो दशा, और फिर भारत में जो वक्फ बोर्ड है, मुस्लिम पर्सनल लॉ है, आर्टिकल 31 में जो मुस्लिम्स के, माइनॉरिटीज के लिए जो स्पेशल प्रिविलेजेस हैं उनके एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के लिए, उसमें आरक्षण भी नहीं है और बहुत सारी फैसिलिटीज हैं उनको। तो इन चीजों का अंदाजा हमारे देश के बाहर के जो मुस्लिम्स लोग हैं उनको पता ही नहीं है कि ये कितने ज्यादा अपीजमेंट और प्रिविलेजेस यहाँ पर है। और आपकी पुस्तक में भी आपने बहुत कुछ इसमें लिखा है, तो हम चाहते हैं कि आप थोड़ी रोशनी डालें इन बातों पर। जी हाँ, वो आर्टिकल 30 है, 31 नहीं है, 30 जिसमें ब्रैकेट में 1। जी 30, हाँ 30 ब्रैकेट में 1, तो उसमें रिलीजियस माइनॉरिटीज़ और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ दोनों को राइट्स दिए गए हैं स्पेशल, कि वो अपने कल्चरल और रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस बिना किसी मदाखलत के चला सकते हैं। और उसके अलावा जो केवल जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट की बात है, जहाँ तक वहाँ तक तो ठीक है, लेकिन जो प्रैक्टिस में हुआ है, आपने सही कहा, वो मेरे अपनी किताब में बहुत ही तफसील से, बहुत ही डिटेल से वो लिखा हुआ है। किताब का नाम है अनब्रेकिंग इंडिया, जो लोग सुन रहे हो पहली बार उनको बता दें, अंग्रेजी में अनब्रेकिंग इंडिया, हिंदी में भी है, वो भारत अखंडन नाम से आ गई है, तो वो हिंदी में भी है अवेलेबल। तो उसमें मैंने जो पार्टीशन के वक्त हुआ और जो लोग जिन्होंने पार्टीशन मांगा वो कौन थे मुख्य, आप ही पता है, उसमें मैंने साफ साफ बताया है कि कौन लोग जो थे वो कौमियत जुदागाना की बात कर रहे थे और कौन लोग जो थे वो कौमियत मुत्तहिदा की बात कर रहे थे। तो अमूमन आप ये देखिए, कौमियत मुत्तहिदा की बात करने वाले जो थे वो एक बड़ा धड़ा देवबंदियों का, जिसमें आपके हुसैन अहमद मदनी थे, और बाद में आपके शबीर अहमद उस्मानी के साथ में एक छोटा धड़ा था जो कि काफ़ी इन्फ्लुएंशियल था, वो अलग होके और जिन्ना के साथ चला गया। तो ये कह लें कि आधा देवबंद जो था वो जिन्ना के साथ में था, और पूरा का पूरा आपका बरेलवी जो मसलक थी वो पूरी की पूरी जिन्ना के साथ में थी। और आप ये देखिए कि जमात इस्लामी यानी अबुल अला मौदूदी वगैरह जो थे, ये भी जो थे वो तकसीम के हक़ में नहीं थे। और इन लोगों ने, आपके जो ऑल इंडिया सुन्नी कॉन्फ्रेंस थी बरेलवियों की, इन्होंने एक 11 पॉइंट चार्टर बनाया, और 11 पॉइंट चार्टर बना के वो उन्होंने कहा कि ये कॉन्स्टिट्यूशन होगा पाकिस्तान का। उस कॉन्स्टिट्यूशन में बिल्कुल जिस तरह से ईरान का कॉन्स्टिट्यूशन है उस तरह से के साथ एक सुप्रीम काउंसिल होगी और एक अमीर होगा उसका, जैसे कि खलीफा होता है, और वो जो है वो आपके प्राइम मिनिस्टर और सारे मिनिस्टर्स जो हैं वो उसकी सहमति से नियुक्त होंगे। भाई एक तरह से आप मोटा मोटा मान लीजिए कि जिस तरह से ईरान में जिस तरह की आपकी इस वक्त जो निज़ाम है उस वक्त ऐसा होगा। लेकिन हुआ क्या कि इसमें जो ख़ास लोग थे, ये जो चार्टर बनाया था ये नईमुद्दीन मुरादाबादी ने बनाया था, उनकी सदारत में थी ये कमेटी जिसने ये चार्टर बना के दिया था। फिर जब पार्टीशन हो गया तो आपके अहमद रज़ा बरेलवी साहब के दोनों साहबजादे हामिद और मुस्तफ़ा रज़ा बरेलवी, और आपके नईमुद्दीन मुरादाबादी और बरेलवियों के बड़े बड़े जो थे सारे के सारे वो वहाँ गए पाकिस्तान में। लेकिन आप देखिए मज़ा कि पाकिस्तान में इनको कोई भाव नहीं दिया गया, और भाव किसको दिया गया है, वहाँ देवबंदियों की यानी शबीर अहमद उस्मानी के, उनके जो धड़ा था उसको, और अबुल अला मौदूदी को भी काफ़ी वहाँ पर लिफ्ट मिली शुरू में। बीच में तो उनसे फिर बाद में कुछ नाइत्तेफाकी हुई, लेकिन
बाद में जो ये फाइनल जो कॉन्स्टिट्यूशन बना है ज़ियाउल हक के टाइम में, तो उस पे पूरा का पूरा अबुल अला मौदूदी की ही छाप है। तो ये लोग बरेलवी जिन्होंने पूरा का पूरा ये बनवाया, ये वहाँ जाकर और वहाँ से वापस आ गए, और जो पार्टीशन के जो मुख्य इदारे थे जिनके कारण पार्टीशन हुआ, जिन्होंने पूरे इस पार्टीशन मूवमेंट की जो फिलॉसफी थी उसको आगे बढ़ाया, वो अलीगढ़ और बरेली, हमारा नदवा लखनऊ का, और आपके एक धड़ा देवबंद का, ये आज भी उसी तरह से, उसी हिसाब से, उसी जिसको कहें शिद्दत से आज भी उसी पे काम कर रहे हैं। आज भी हिदाया और फतावा आलमगीरी पढ़ाया जा रहा है, जिसमें ये बताया जा रहा है कि जिहाद दीन हक की ओर बुलाने और उससे इनकार करने वाले से जंग करने को कहते हैं। तो आपने देखा होगा, जो लोग भी जयपुर डायलॉग्स देखते हैं, कि मैं लगातार इस चीज़ को पॉइंट आउट करता रहता हूँ कि जिन लोगों ने जिस फिलॉसफी के बेसिस पे मुल्क को तकसीम कराया, उनको आज भी उसी फिलॉसफी को आगे बढ़ाने की छूट है। क्या ये होनी चाहिए? इसमें मेरा ये मानना है कि बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। और इसका जो है आपके जो आध्यात्मिक पक्ष है, उससे कोई लेना देना नहीं। ये पूरी तरह से ये पॉलिटिकल मामला है, और ये जो पॉलिटिकल मामले हैं इनको बहुत सख्ती से पेश आना चाहिए और इनके ऊपर पूरी रोक लग जानी चाहिए। तो मेरे ख्याल से ये आपका जवाब मुकम्मल है। जी संजय जी, लेकिन इसमें जो यहाँ के मुसलमानों के लिए बाहर की दुनिया में ये समझा जाता है कि बीइंग माइनॉरिटी इनके बुलडोजर से घर गिराए जा रहे हैं, इनको घरों से निकाला जाता है, इनको वहां पे तकलीफें दी जाती है। और जबकि हम इंडिया में रहने वाले मुसलमान ये देखते हैं कि हमारी तो दादागिरी है और ये हमारे दूसरे मुल्क के बाहर के भाइयों को समझ में ही नहीं आती। तो ये समझाए कैसे हम उनको कि यहाँ पे जो इंडिया में मुसलमान ये कार्यक्रम तो अब चालू है ना, हम और आप बात कर रहे हैं, इसी से काफी लोगों को तो समझ में आ रहा होगा। ये तो इंटरनेट की वजह से, जैसा कि आजकल बात हो रही है ना, कि सबसे बड़ा खतरा जो है वो इस्लाम की जो आइडियोलॉजी है, और ख़ास तौर से जो जिहाद की आइडियोलॉजी है, उसको सबसे बड़ा खतरा इंटरनेट से ही है। जी जी बिल्कुल सर। अच्छा संजय जी, ये उदयपुर का जो कांड हुआ, तो उसके बाद मेरे चैनल पर बहुत से मुस्लिम कॉलर्स, जो कॉलर्स होते हैं वो बहुत से आए। तो उनसे मैंने ये पूछा कि क्या भाई आप उदयपुर के इस कांड की मजम्मत, उनकी निंदा करते हैं, उनको कंडम करते हैं? तो उन्होंने, जितने लोग आए सबका ये कहना था कि हम जो है वो दादरी में जो अखलाक अहमद के साथ हुआ था, हम उसकी भी निंदा करते हैं और फिर उदयपुर की करते हैं। पहले उसकी करते हैं, बाद में उदयपुर की करते हैं, उनका ये कहना है। तो इस पर आप जो है क्या, आपकी जो है आपका क्या तबसरा होगा? इसमें बिल्कुल दोनों चीज़ें बिल्कुल फ़र्क हैं, क्योंकि जो अखलाक का जो किस्सा था वो ये था कि वो उसने वहाँ पर लोगों को, यहाँ की वो ठाकुरों का गांव है, उसमें एक या दो घर मुसलमानों के हैं, और उसने एक बछड़ा किसी का चुराया और बछड़े को मारकर और उसका मीट जो है वो गांव वालों को धोखे से खिला दिया, बकरा बोल के खिलाया। बकरा बोल के। तो इसकी प्लानिंग अखलाकी थी, दूसरे लोगों का एक रिएक्शन, जिसको बोलते हैं इंस्टेंट रिएक्शन था। और आप चूंकि हिंदुस्तान में रहते हैं तो आप जानते हैं कि
गोकशी जो है वो हिंदुओं के लिए कितना बड़ा एक भावनात्मक मुद्दा होता है। दूसरी तरफ जो ये पूरा का पूरा जो कन्हैया वाला मामला है, उसने तो बेचारे ने कुछ किया भी नहीं था। उसने तो नुपुर शर्मा की एक पोस्ट की थी, वो भी उसने वापस ले ली, वापस लेके उसको माफ़ी माँग ली। तो नुपुर शर्मा के फ़ेवर में करना भी अगर वो आपके गुस्ताख़ रसूल है, तो फिर तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी फिर तो। फिर तो कोई इसका मतलब ये हुआ कि एक तरह से ये पूरी फर्स्ट क्लास सेंसरशिप हो गई, और इसमें पूरी की पूरी प्लानिंग जो है, वो मुस्लिम पक्ष से की गई कन्हैया वाले मामले में भी, और पूरी की पूरी प्लानिंग मुस्लिम पक्ष से की गई अखलाक वाले मामले में भी। इसलिए इन दोनों में कोई समानता नहीं है। जी, यानी आप कह रहे हैं कि ये दोनों बिल्कुल अलग-अलग बातें हैं। अलग-अलग दोनों बातें। बिल्कुल अलग-अलग बातें हैं। जी। और दूसरी बात ये है कि यह एक सिद्धांत बना के जो कन्हैया के मामले में किया गया, ये एक सिद्धांत, जिसको मैं कहूँगा कि ये सर-तन से जुदा वाला जो सिद्धांत है, ये एक आतंकवादी सिद्धांत है। और यह आतंकवादी सिद्धांत जो है, ये कन्हैया के मामले से इसका उदाहरण प्रस्तुत करके इसको पूरे भारत के ऊपर एक तरह से लादने का प्रयास किया जा रहा है, जिसके कारण ही इतना उबाल है, इतना गुस्सा है। और आज यदि लोगों ने देखा हो जिस प्रकार से दिल्ली में सड़कों पर जनता निकली, जगह-जगह निकल रही है, वो यही है, वो यही बताता है कि हम आपकी दादागिरी, हम आपकी आतंकवाद सहन नहीं करेंगे। अच्छा, यहाँ पर एक और बात कही जाती है। लोगों का ये कहना है कि अगर किसी ने गाय की हत्या की, तो उसके जवाब में उसकी भी हत्या कर दी जाएगी। तो ये बात बज़ाते खुद कितनी जो है मतलब आप इसको कैसे देखते हैं? क्या इस तरह की बात किसी को नहीं, कहनी चाहिए? अखलाक की पिटाई की गई थी, उसको कोई जान से मारने का कोई उनका इंटेंशन नहीं था। ये तो बाद के अच्छा, इन्वेस्टिगेशन में भी आया है। और अच्छा। उसकी पिटाई, जैसे आप जितने भी आपने देखे हैं ना, वो कि ये मौके पर पिटाई, और मौके पर हाँ, पिटाई तो आप जानते हैं, यहाँ तो चोर को पकड़ा जाता है तो चोर की पिटाई हो जाती है। हाँ, हाँ। तो जी। इसकी पिटाई हुई थी, उस पिटाई में वो मर गया। हुँ, हुँ। अ, कन्हैया लाल की पिटाई नहीं हुई थी, उसको जानबूझ के उसको कत्ल करने के इंटेंशन से, जिसको बोलते हैं मेंस जी, रिया। जी, कानून जी। में एक वो आता है कि मेंस रिया क्या है, मेंस रिया का मतलब इंटेंशन क्या है। तो अखलाक की जो मौत हुई थी, वो उसका इंटेंशन उसकी हत्या नहीं था। जी। कन्हैया की जो मौत हुई है, वो इसी इरादे से की गई थी, न केवल इस इरादे से की गई थी, पूरे कम्युनिटी में, पूरे हिंदुओं में आतंक फैलाने के लिए की गई थी। इसलिए इन दोनों में कोई दहशत, जिसे समानता नहीं। टेरर डालने के लिए जो है, उनके टेरर दिलों डालने, में टेरर पैदा करना है। दहशत क्योंकि फैलाने। इस मामले में जो है कुरान भी क्लियर कट बात करता है, सउल्क़ी फ़ी क़ुलूबिल्लज़ीन कफ़रुर्रुअब फ़ज़रिबू फ़ौक़ल अअनाक़ि वज़रिबू मिनहुम कुल्ल बनान। इसका मतलब है कि कुरान का अल्लाह ये कहता है कि मैं काफ़िरों के दिलों में टेरर डालूँगा, दहशत डालूँगा। कुरान का अल्लाह ये कह रहा है, कुरान में। ये कोई हदीस कोट नहीं कर रहा हूँ मैं। कुरान के अंदर कुरान का अल्लाह ये क्लियर कट कह रहा है कि मैं काफ़िरों के दिलों में टेरर डालूँगा, तो मारो गर्दनों के ऊपर, मारो उनके पोर-पोर पर। ये अल्फ़ाज़ लिटरली कुरान के हैं। जी हाँ, अल क्या अनफ़ाल इस तरह की 12, कोई बात जो है आपके शास्त्रों में मिलती है? अल अनफ़ाल की 12वीं आयत है ना ये। जी हाँ, अल अम्फ़ाल की 12वीं आयत है। जी हाँ। जी हाँ। क्या इस तरह की कोई मान लें कोई ऐसी कोई क्लियर कट जो है कोई बात आपके शास्त्रों में मिलती है जहाँ ये लोग कंपेयर करें और किसी को ये कहने का मौका हो कि जो है जो बातें कुरान में हैं, यही अंदाज जो है हिंदू शास्त्रों में भी अपनाया गया है? क्या कोई आपको ऐसा मिलता है? नहीं, नहीं, वो तो मिल सकता ही नहीं ना, क्योंकि हिंदू शास्त्रों में तो बिलीफ के बेस पर तो किसी प्रकार का कोई आपस में वो माना ही नहीं जाता। कोई जो डिस्क्रिमिनेशन या कोई डिफरेंशिएशन या कोई अलगाव केवल मानने के आधार पर नहीं होता है।
वो तो जी। कर्म के आधार पे होता है। कोई दुष्टता कर रहा है, उसका कर्म दुष्टों का है, वो लोगों को उत्पीड़ित कर रहा है, उनको जुल्म उनके ऊपर ढा रहा है। मतलब जो जुल्म की परिभाषा है सनातन की, वो अलग है। वो जी। कुरान वाली परिभाषा नहीं है 2.254 जो अल-अनफाल 254 में लिखा हुआ है कि साहब कि जो काफिर है वही जालिम है। जी हाँ, जो काफिर हैं वल काफिरून हुमुज़ ज़ालिमून, कुरान इस मामले में बिल्कुल क्लियर है। इन्न वही तो मैं शिर्क कह रहा लज़ुल्मुन अज़ीम, यानी शिर्क जो है वो सबसे बड़ा जुल्म है। और फिर कुरान ये भी कहता है वक़ातिलूहुम हत्ता ला तकून फ़ितनतुन व यकून अद्दीनु कुल्लुहु लिल्लाह, यानी शिर्क जो है और ये कुफ्र है, शिर्क और कुफ्र ये सबसे बड़ा फितना है। और जब तक ये फितना ज़मीन पर है उस वक्त तक तुमको उनसे लड़ते रहना है, यहाँ तक कि दीन पूरे का पूरा अल्लाह का हो जाए। ये बात कुरान में कई बार आई है, रिपीटेडली आई है। तो क्या हाँ, वो ऐसी तो कोई है बात? ना। ये क्या जी हाँ। मेरे ख्याल से जी। क्या है ये 8.39 है शायद। जी, जी, 39 भी है और फिर जो है सूरह बकरा में भी ये बात आई है। और फिर हुँ। जो है ये कुफ्र और शिर्क को कत्ल से ज़्यादा संगीन बताया गया है। तो क्या हाँ। ऐसी बातें हमें शास्त्रों में या हिंदू पुस्तकों में मिलती हैं जिसको जो है यानी हिंदू लोग अपना एक बहुत पवित्र मानते हैं, उनमें ना, इस ना तरह तो के आदेश मिलते हैं? ये तो बिल्कुल ही नहीं मिलती ना। हमारे यहाँ तो जैसे भगवद गीता में एक श्लोक आता है, ये अप्यन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्ते विधिपूर्वकम्। कि जो कोई लोग जो हैं वो अन्य देवताओं को की भी पूजा श्रद्धा पूर्वक करते हैं, वे भी मानो मुझे ही पूजते हैं। तो जहाँ अच्छा। पर इस प्रकार का दर्शन होगा वहाँ पर ये इख्तिलाफ आएगा कहाँ से? यानी आप किसी की भी पूजा करो, वो मेरी ही पूजा है। हुँ। यानी आप ये कह रहे ये हैं कि हिंदुओं के जो देवता हैं, वो इस्लामी अल्लाह के जैसे की तरह जो है जेलस नहीं हैं। बिल्कुल ही नहीं है, हुँ, क्योंकि हुँ। वो पूरा का पूरा फ़लसफ़ा ही एक अलग तरीके से उसका चलता उसका है। यानी फ्रेमवर्क ही टोटली डिफरेंट है। इसको उससे फ्रेमवर्क कंपेयर नहीं किया एक्सपीरियंस है, जाए। मैं जी, आपको बताऊँ, जी, देखिए कि पूरा का पूरा जो फ्रेमवर्क है सनातन धर्म का, वो एक्सपीरियंशियल है। जी, आपको भगवान को महसूस करना है। जी, आपका जो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है वो ये है, आपको ये बताया जाता है कि भगवान जो है वो कण-कण में है। वो हिजाब वाला सिस्टम नहीं है जैसा कुरान में हुँ, है। हुँ, अल्लाह हुँ। जो है वो अलग से बैठा हुआ है और बाकी सबसे हिजाब करके पर्दा करके बैठा हुआ है। जी, और अल्लाह से कोई मिल नहीं सकता, अल्लाह के जी, साथ कोई हो नहीं सकता। यहाँ जी, तो ये है कि भई कि हमारे उपनिषद है, ईशावास्य उपनिषद वो कहता है कि आप ईशावास्य उम, 1 मिनट याद आ जाएगा मुझको कि अच्छा, सभी ईश्वर जो है वो सभी में विद्यमान है। जी, जी, तो वो कण-कण में विद्यमान है। तो जो भी हुँ, आप कुछ देखते हैं वो ईश्वरमय है। आप भी ईश्वर हैं। आप भी हुँ, ईश्वर का रूप हैं। आप भी हुँ, ईश्वर हैं। ये अलग बात है कि आपको इसका भान नहीं है। जी, जी, जी हाँ, जी, आपको इसका आभास नहीं है। तो इसका आभास कैसे हो आपको? आपको वो आप कैसे जानें? जो आप जी, कई बार फ़र्क करते हैं ना मानने और जानने में। तो ये जी, पूरा का पूरा जो सनातन धर्म है ये जानने की प्रक्रिया है कि आप अपने भीतर ईश्वर जो है उसको कैसे जानें? हुँ। यानी अगर इसको 2 लफ्ज़ों में हम इसको जो है समझना चाहें तो तो वो मैं ये कि श्लोक जो याद है आ गया, मैं आपको सुना देता हूँ। जी, ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत्। ये अच्छा, पूरा जो जगत है इसको हर पूरा का पूरा आच्छादित या व्याप्त है ईश्वर से। कोई भी ऐसा कोना, खाना, कोई आपका माइंड, कोई कोई ऐसी स्थान नहीं है जहाँ ईश्वर विद्यमान ना हो। आप भी ईश्वर हैं, मैं भी ईश्वर हूँ। ये अलग बात है कि हम जानते नहीं कि हम ईश्वर हैं। और हुँ, वो जानने की जो प्रक्रिया है, उसी को जिसको कहते हैं रियलाइज़ेशन, वो रियलाइज़ेशन का जो पाथ है, वो सनातन धर्म का पाथ है। हुँ, हुँ। यानी आप ये कह रहे हैं कि जो है इस्लाम
पूरे का पूरा ईमान है, यानी मानना है, और जिसे आप सनातन कह रहे हैं वो जानना है। जी हाँ, बिल्कुल। जी। अच्छा, चलें अब्दुल हमीद साहब, और आपके पास क्या सवाल हैं, क्या पूछना चाहेंगे आप? जी संजय जी, यूनिफॉर्म सिविल कोड जब हमारे देश में लागू हो जाएगा, और आशा है कि ये होना चाहिए, हो जाएगा ऐसा, तो ये हो जाने के बाद जब हिंदू राष्ट्र की तरफ ये देश बढ़ेगा, तो हिंदू राष्ट्र में किस तरह का सेटअप होगा, उसमें क्या मस्जिदें, अजानें, नमाज, ईदगाह, इन सारी चीजों की गुंजाइश रहेगी हिंदू राष्ट्र में? मैंने आपको कहा ना कि अभी श्लोक सुनाया था ना कि ये अप्यन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विता, कि कोई भी किसी भी प्रकार के देवता को किसी प्रकार से भी पूजा करे, वो सारी पूजा मेरे को ही मिलती है, तो उसमें कहीं किसी प्रकार का भेद ही नहीं है। बस ये है कि आप दूसरों को तंग मत करो, कि भाई आप जरूर अजान लगाओ लेकिन उससे दूसरे तंग ना हो। ये तो एक सामान्य सी सभ्यता का एक परिचायक है। जी। अच्छा, यहाँ पर एक बात हम ये कहना चाहते हैं, भारत में बहुत से रिलीजियस इंस्टीट्यूशन हैं, बड़े बड़े इदारे, दीनी इदारे जिसे कहते हैं, जैसा दारुल उलूम देवबंद हैं, नदवतुल उलमा हैं, जामे रहमानिया, जामे निज़ामिया, ऐसे बहुत सारे बड़े बड़े। अगर ये यानी इन इदारों की तरफ से अगर उनके जो मुफ्ती हजरात हैं, जो उलमा हैं, अगर वो एक कन्फेशन, एक जो है एक तरह का इकरारनामा, एतराफ़ कर लें कि हमारी मुक़द्दस किताबों में, जिसे हदीस का ज़ख़ीरा कहा जाता है, बुखारी, मुस्लिम, तिरमिज़ी, निसाई वग़ैरह में, उसमें हमारे पैगंबर के बारे में जो बात जो है 6 साल और 9 साल वाली जो बात आई है, वो हम उनको नहीं मानते। हम यानी इन किताबों में ये जो रिवायतें आई हैं, हम इन रिवायतों को नहीं मानते। ये गलती से शायद किसी वक्त जो है इन किताबों में आ गया था, और हम आज इसका इनकार करते हैं, पर्टिकुलरली इन हदीसों का इनकार करते हैं। और हमारे मुताबिक पैगंबर ने जब बीबी आयशा से शादी की तो वो उनकी उम्र 16 साल थी, और जब उनसे इनके साथ हमबिस्तरी की तो वो उनकी उम्र 19 साल थी। अगर ये सारे उलमा इस बात का इकरार, कन्फेशन कर लें, और वो उन हदीसों से दस्तबरदारी का ऐलान कर दें, कहें कि भी हम इन हदीसों को नहीं मानते, तो मैं ये कहूँगा कि अगर उसके बाद नुपुर शर्मा जैसी कोई भी ये कहे कि जो है वो जो है 6 साल और 9 साल की बात अगर कोई करेंगे, तो सबसे पहले मैं उसका जो है उसके खिलाफ जाऊंगा, और कहूंगा कि भाई आप इस तरह की बात पैगंबर इस्लाम के बारे में ना लाएं, क्योंकि उनके उलमा ने खुद इस बात का इकरार कर लिया है कि अब ये जो है वो उन हदीसों को नहीं मानते हैं। तो अब भाई अगर जो है ये उलमा इस कैसे होगा? बात नहीं, ये अब इकरार कैसे देखिए, होगा? नहीं, बात यही तो है ना, आज जो सारी बातें हो रही हैं, सब कह रहे हैं कि यह नुपुर शर्मा ने जो है गलत कहा। अरे जब हम उनसे पूछते हैं कि आखिर उसने क्या गलत कहा, किसी के पास कोई जवाब नहीं है। अरे भाई, नुपुर शर्मा ने तो एग्जैक्टली वही कहा जो कुछ आपकी मुकद्दस तरीन किताबों में है। उसके बिल्कुल। बावजूद आप पूरी दुनिया को सर पे उठाए, आसमान सर पे उठाए फिर रहे हैं, हर जगह दंगा और फसाद, पूरी यानी सर तन से जुदा ये नारे लगा रहे हैं खुल्लम खुल्ला। भारत के अंदर, भारत में खुलेआम दिन दहाड़े जो है ये नारे लगाए जाते हैं, और खुल्लम खुल्ला वीडियोस बनाई जाती हैं, और ये कहा जाता है कि जो है गुस्ताखी नबी की एक ही सजा, सरतन से जुदा। तो इस तरह की बातें भाई, अगर ये ऐलान कर देने के बाद, ये इकरार करने के बाद, अगर कोई जो है इस तरह की बात पैगंबर इस्लाम के बारे में कहे, तो मैं भी वो जो कोई कहेगा मैं उसके अगेंस्ट जाऊंगा, मगर तब तक मैं भी नुपुर शर्मा के साथ हूं। आप ही मैं क्या, आपसे नुपुर बाकी शर्मा, लोग भी जो हैं वो नहीं, यकीनन, यकीनन, बाकी लोग भी नुपुर शर्मा को कहेंगे कि तुम गलत बात क्यों कर रही हो? तो हम यकीनन क्योंकि सभी ये लोग जो है कहेंगे ना, डिसोन लेकिन ये डिसोन उस कर वक्त दिया गया है, होगा। लेकिन जब डिसोन नहीं किया गया है जी। तब तो फिर जो वो कह रही है उसमें बात में दम है। अच्छा, अब आप देखिए संजय जी
कि ये इसमें सोशल मीडिया पर जितने लोग आकर ये कह रहे हैं कि जो है वो हदीस ऐसी है, उसमें ये कमज़ोरी है, उसमें फलां है, उसमें जो है कुछ हिडन डिफेक्ट है, अमका है, ढमका है, सारी बातें लोग कह रहे हैं। मगर ये सारे लोग कौन हैं? जो मेन स्ट्रीम इनके उलमा नहीं है। इनके उलमा में से आज तक किसी ने भी ये नहीं कहा कि आयशा की उम्र जो है 6 साल नहीं थी या 9 साल नहीं थी, ये बात किसी ने भी नहीं। और तो यानी इसका आपके मतलब क्या नाम है, अतीक और रहमान ने तो ऑन रिकॉर्ड आके कल कहा है कि जो कह रही थी सही कह रही थी। बात खत्म हो गई। फिर ये वावेला आकर किस बात पर है भाई? ये आसमान जो सर पे ये उठाए फिर रहे हैं आकर क्यों? सचवाला जी, ये जी, कुव्वतुल इस्लाम दिखाई जा रही है। अच्छा कुव्वतुल इस्लाम है। अच्छा, कुव्वतुल इस्लाम का मुजाहिरा हो रहा है। जी चलें हाँ। भाई, ठीक है। जी, अब्दुल सचवाला हमीद जी, साहब क्या कह रहे थे ये आप? जी। नूपुर शर्मा के स्टेटमेंट में जबकि वो सही है, उस पर इतना वावेला मचा है। और जी। मोइया मोइत्रा ने अभी जो स्टेटमेंट दिया, जो टीएमसी की सांसद है वेस्ट बंगाल की, जी। उसके बारे में मुझे हैरत ये होती है कि इस देश में जो मेजॉरिटी पीपल है उनकी तरफ से कोई एजिटेशन नहीं, कोई एहतजाज नहीं। वो सेम चीज ये कर रही है, इसके बारे में कोई एतराज भी नहीं हो रहा, कहीं कोई दर्ज नहीं कर रहा। और वो फिर अभी और कह रही है वो कि हाँ मैंने सच कहा, आके मुझसे बात करो, मैंने जो कहा वो सच कहा। नहीं तो देखिए, यहाँ तो किसी तरह का गुस्ताखी का प्रश्न होता ही नहीं है ना, क्योंकि पहले भी ऐसी बात नहीं है कि पहले भी नहीं होता था कि अगर वो कह रही है कि भाई काली माता का जो है अब काली माता के भी कई स्वरूप हैं, तो अब वो किस स्वरूप की बात कर रही है। आप ये देखिए, एक मंदिर में जैसे शबरीमला का जो पूरा किस्सा हुआ था, अब शबरीमला में जो अयप्पा हैं उनके कई रूप हैं, और शबरीमला में वो एक अलग रूप में विद्यमान है। तो यदि वो इस तरह से बदतमीजी से नहीं कह के ये कहती है कि भाई हमारे यहाँ जो मंदिर है उसमें काली माता जी का जो स्थापना हुई है, उसके आगम जो हैं, उसके आगम शास्त्र अलग हैं, उसमें इस प्रकार से है और वो तंत्रोक्त विधि है, तो लोगों में कोई वो नहीं होता, क्योंकि यहाँ ये नियम है कि आप इस प्रकार से कर सकते हैं। मैंने अभी निकाले थे अभी, दुर्गा सप्तशती में भी जो दुर्गा माता के कई रूप हैं, उसमें इस तरह के रूप आए हैं। पहले 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 अध्याय में उनको मधुपान करते हुए बताया गया है। तीसरे अध्याय में भी पहले अध्याय में उनको तामसी रूप बताया गया है, फिर मधुपान करते बताया गया है, फिर दुष्टों का भक्षण करते हुए बताया गया। तो ऐसा नहीं है, अलग अलग का रूप हो सकते हैं। कहने का तरीका जो है वो संजीदा होना चाहिए। यहाँ तो आपको भगवान राम की कथाएं भी कई प्रकार की मिल जाएंगी। आपको एक कथा ऐसी मिल जाएगी जिसमें आपको सीता माता का निर्वासन बता दिया जाएगा, आपको एक कथा ऐसी मिल जाएगी जिसमें उसको गलत बताया जाएगा। तो यहाँ इस पे जो है ये मारकाट नहीं होती। ये सब जो विषय हैं ये वार्ता के, चर्चा के, और जिसको हम कहते हैं कि संगति के, इनके विषय हैं, संवाद के विषय हैं। ये विवाद के विषय नहीं है कि एक का कहना ऐसा है, दूसरे का कहना ऐसा है, तो उस पर संवाद हो सकता है। लेकिन जो आपके मोहिया मित्रा जो कह रही है वो जानबूझ के इंसल्ट कर रही है, तो लोगों को उसका इंटेंशन पता चल रहा है, इसलिए लोग रिएक्ट कर रहे हैं। नहीं तो इसी को दूसरे तरीके से कहा जा सकता है। नहीं, रिएक्शन भी बहुत माइल्ड है सर, वो मुसलमानों की तरह नहीं है, नूपुर शर्मा नहीं, वाला वो रिएक्शन नहीं है वो। माइल्ड माइल्ड इसीलिए है क्योंकि यहाँ अलग अलग मत जो हैं वो एक ही देवता, एक ही देवी के बारे में अलग अलग मत संभव है। ये अलग जी बात है कि वो जो कर रही है, वो लेडी जो कनाडा में बैठी हुई है, वो जो कर रही है वो कहीं भी इस प्रकार का नहीं आया। जी सर, अच्छा हम वैसे लोग ये हमेशा, जी सचवाला जी। हाँ, ये छोटी सी बात, जैसा नुपुर शर्मा वाले केस में भी हालांकि जब हम देखते हैं तो ये तस्लीम रहमानी असल प्रोवोकेटर, असल जो है जो उकसाने वाला, वरगलाने वाला, तो ये शख्स है। तो ये पूरे के पूरे सिनारियो में तस्लीम रहमानी का कहीं कोई जिक्र नहीं है, जिक्र तक नहीं है। और सारे का सारा जो है वबाल किसके सर पर है? ये खातून के सर पर, जिसका नाम नुपुर शर्मा है, और उस शख्स का नाम तक नहीं है किसी जगह, हालांकि असल जिम्मेदार वो शख्स है।
अगर ये कहा जाता कि यह इन सारी बातों के जिम्मेदार ये तस्लीम रहमानी भी हैं, नुपुर शर्मा भी हैं, तो ठीक है, मैं कहता हाँ भाई ठीक है, हो सकता है। मगर ये जानबूझकर जो असल प्रोवोकेटर है, असल जो बरगलाने वाला है, उसको बिल्कुल पूरी तरह से ये स्टोरी से हटा दिया गया और सारा फोकस एक तरफ कर दिया गया। ये तो सरासर नाइंसाफी है ना, सरासर नाइंसाफी वो है। जो तस्लीम रहमानी की भी जो बात होती है उसका वीडियो तो कर दिया गायब, मैंने लाइव तो देखा नहीं उसको। अब जो भी उसकी जो छोटी सी क्लिपिंग आती है उसमें वो नूपुर शर्मा के बोलने से पहले एक शेर कह रहा है कुछ अजीबोगरीब, तो उसका कुछ पता नहीं चलता है कि वो शेर का क्या कॉन्टेक्स्ट है कि साहब कि हमने सुना था कि इस बार बरसात में बरसेगी शराब, लेकिन जब बरसात आई तो बरसात ने दिल तोड़ दिया। ये वो शेर बोलता है और उसके बाद फिर नूपुर शर्मा बोलती है। अब ये शेर उसने कैसे बोला, क्या बोला, उसके पहले का तो मिल ही नहीं रहा है, तो अब हम क्या करें? आप लोगों ने किसी ने सुना हो तो आप बताएँ वो क्या कह रहा था? क्योंकि मैंने तो चूँकि सुना नहीं, मैं तो ये खाली शेर सुना उसको बोलते हुए, इसलिए इससे तो मैं कोई नतीजा निकाल नहीं पा रहा हूँ। नहीं, जब जो है इसके नाम को, ये उसके पूरे चर्चे को जानबूझकर सिनेरियो से गायब कर दिया गया, तो इसका मतलब ये भी पॉसिबल है कि जो है उसकी असल बातों को भी जो है छुपा दिया गया, दबा दिया गया, क्योंकि इनका इंटेंशन ही यह था कि जो है किसी एक को जो है इस वक्त उस पर इल्ज़ाम लगाना और वाबिला खड़ा करना। ये एक तरह का विक्टिम कार्ड ही तो है ना, जो हर वक्त हर मौके पर जो है ये इस तरह से खेला जाता है। जी अब्दुल हमीद साहब, और आप क्या कहेंगे? जी सचवाला जी, मैं संजय जी से फरमा रहा था कि हम लोग हमेशा से ये अपने चैनल पे कहते हैं कि भारत में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होना चाहिए और भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में से ये ब्लास्फेमी लॉ जो है इसको रिमूव कर देना चाहिए। सभी को अपने अभिव्यक्ति स्वातंत्र्य का अधिकार होना चाहिए। तो इस पे संजय जी अपनी क्या राय रखते हैं? वैसे तो भारत में तो ब्लास्फेमी लॉ है भी नहीं। जो 295 ए है वो तो क्या कहता है, तो आपको मैक्सिमम 3 साल की सज़ा, वो भी क्या कि आप किसी की रिलीजियस फीलिंग हर्ट करते हैं, और वो दोनों तरफ से है कि अगर कोई एक्स रिलीजन वाला वाई की करता है, वाई रिलीजन वाला एक्स की करता है, तो दोनों पे बराबर लागू होती है। तो उसको मैं ब्लास्फेमी लॉ नहीं मानता। ब्लास्फेमी लॉ वो है जो पाकिस्तान ने, क्योंकि जो ये आईपीसी इंडिया की है वही जो है पाकिस्तान ने अडॉप्ट कर रखी है एज इट इज़, अंग्रेज़ों की बनाई हुई वही 1860 वाली। तो उसको वो पाकिस्तान पीनल कोड बोलते हैं। तो वो पाकिस्तान पीनल कोड में 295 ए के अलावा 295 बी है और 295 सी है, वो ब्लास्फेमी है। अब 295 बी जो है वो जनरल ब्लास्फेमी है, और 295 सी जो है वो ख़ास तौर से अल्लाह के रसूल के प्रति ब्लास्फेमी है, उसका प्रोविज़न है उसका। तो उसको तो हम ब्लास्फेमी लॉ कहेंगे, इसको मैं ब्लास्फेमी लॉ नहीं मानता। ये एक, जिसको कहें कि आप रिलीजियस हेट स्पीच के खिलाफ एक लॉ कह सकते हैं इसको, लेकिन प्रॉब्लम लॉ की नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि इसका जो इम्प्लीमेंटेशन है वो अलग-अलग तरीके से होता है। कि जो ज़्यादा संगठित रूप से और हल्ला-गुल्ला करके वो विक्टिम कार्ड अच्छी तरह से प्ले कर ले, जो कि आप जानते हैं कि इस्लामी लोग कर लेते हैं, और तो उसमें जो है वो तुरंत अरेस्ट हो जाएगी, चालान हो जाएगा। वो कन्हैया लाल भी अरेस्ट कर लिया गया था, पता है आपको? जी जी, 8 दिन और अरेस्ट था उसके वो। पहले वो मुफ्ती नदीम था जिसने कहा था हम आँख निकाल लेंगे और हाथ काट देंगे और ये कर देंगे, वो कर देंगे। उसका कुछ नहीं हुआ था। और जी, उसको बाद बूंदी में के 26 मुफ्ती दिन साहब। बाद अरेस्ट किया और अरेस्ट करके वही 295 ए और 153 ए लगाई। वो तीनों दोनों बेसिकली माइल्ड हैं। 3 साल की सज़ा है तो उसमें बड़े आराम से ज़मानत मिल जाती है। देखिए 7 साल से नीचे की जो भी सज़ाएँ होती हैं उसमें ज़मानत आसानी से मिल जाती है। तो उसको तो अगले दिन ही ज़मानत मिल गई। तो संजय जी, लेकिन ये जो अगर अनइक्वल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ है, आप जो देख रहे हैं, जो सारा गुस्सा इस वक्त जो निकल रहा है, वो हमारे ख़ास तौर से राजस्थान गवर्नमेंट ने जिस तरह से एक ही लॉ अलग-अलग लोगों के साथ में अलग-अलग उसका इम्प्लीमेंटेशन किया है, वो सारा गुस्सा उस वजह से है। राजस्थान में तो लगातार तब से जो है वो एक उबाल चल रहा है। उसका कारण यही है क्योंकि उनको ये लग रहा है कि यहाँ कांग्रेस की गवर्नमेंट जो है वो अलग-अलग लोगों के साथ अलग-अलग बर्ताव कर रही है।
जी बिल्कुल। जी सचवाला जी, कुछ प्रश्न आए हैं वो जी ले सकते हैं? ले लीजिए जी, ले लीजिए, जी जल्दी जल्दी हम प्रश्न ले लेंगे। जी, ये उस्मान पाशा जी का सुपर चैट है। हिंदुस्तान में मनुस्मृति का खुलेआम दहन किया जा सकता है, तो दूसरे ग्रंथों को ये विशेष महत्व क्यों है? जी वो एक क्या है वो, पैराडॉक्स ऑफ टॉलरेंस जिसको बोलते हैं। हमारे वो है नसीम निकोलस तालेब, उनकी एक बड़ी फेमस किताब है। उसमें एक चैप्टर है कि द मोस्ट इनटॉलरेंट विंस। ये तो बात है। जो सबसे ज्यादा असहिष्णु होता है वो जीतता है। जीतता है। उसका किताब का नाम है स्किन इन द गेम। तो स्किन इन द जी। गेम में ये चैप्टर है एक, और बड़े अच्छे से लिखा है। और उनका जो कॉन्टेक्स्ट है वो बेसिकली कॉन्टेक्स्ट उन्होंने लिया है आपके इनका जो कोशर जो है जूस का, जी उसको उस कोशर का एग्जाम्पल उन्होंने लिया है कि कैसे चूंकि कुछ लोग जो हैं और जिनके पास अच्छी परचेजिंग पावर है वो कोशर के अलावा कुछ नहीं लेंगे, उनकी संख्या जो है वो 1 या 2% है, लेकिन बाकी लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता, तो सारे लोग जो हैं वो कोशर ही बेचते हैं। वही आप यहाँ देख लीजिए हलाल के माध्यम से क्या होता है। जी जी तो यह देख के लोगों की समझ में आया कि भाई इनटॉलरेंट को टॉलरेट नहीं किया जाना चाहिए। कार्ल पॉपर हैं, एक बहुत बड़े साइंस फिलोसफर हैं। उनका ये प्रसिद्ध एक सिद्धांत है कार्ल पॉपर का, जो जिसको बोलते हैं द पैराडॉक्स ऑफ टॉलरेंस। वो पैराडॉक्स ऑफ टॉलरेंस क्या है? वो कहते हैं कि अनलिमिटेड टॉलरेंस will lead to the end of tolerance. Therefore, you should always be intolerant of intolerance. यानी आपने ये जो कहा कि द मोस्ट इनटॉलरेंट विंस, ये बड़ी गजबनाक बात है, बहुत गजब की बात है। यानी आप इसको दूसरे पैराए में या दूसरे लफ्ज़ों में आप ये भी कह सकते हैं कि इस्लाम जैसे कुछ कामयाब रहा है अब तक, या आज भी जहाँ-जहाँ ऐसे लगता है कि वो कामयाबी उसको मिली है, तो उसके पीछे मुझे लगता है कि यही बात है, मोस्ट इनटॉलरेंट विंस। क्या लगता है आपको? जी बिल्कुल। जो मैंने आपको शुरू में जो कहा था कि मैं इसका इख्तलाफ करता हूँ इस तरह की चीज़ों का, वो इसी वजह से करता हूँ। ये कार्ल पॉपर पैराडॉक्स, क्या जो इंटॉलरेंट मेथडोलॉजी है या जो इंटॉलरेंट फिलॉसफी है, उसके प्रति हमें पूरी तरह से इंटॉलरेंट होना चाहिए। नहीं तो इट विल विन। सही है। अब जैसा यहाँ पर एक बात मैं इससे पहले भी मैंने कही है, वो ये मैं पर्सनली एक ऐसे जो है घराने को जानता हूँ जहाँ 4 लोग रहते हैं। एक उस घर की माताजी है, एक पिताजी हैं, एक उस घर की बेटी है और एक उस घर का बेटा है। माताजी दिन भर पूजा पाठ करती रहती हैं, दिन भर इसी काम में लगी रहती हैं। अब वो जो घर के पिताजी हैं, वो वेदास वगैरह पढ़ते हैं, वो कोई पूजा पाठ पर जो है वो उनका कोई बिलीव नहीं है, वो कहते हैं वो मंदिर नहीं जाते, वो इस तरह का कुछ नहीं करते। अच्छा, उस घर की जो बेटी है, वो जो है एथीइस्ट, वो जो है कम्युनिस्ट है और घर का बेटा एथीइस्ट है। अच्छा, ये चारों लोग एक ही घर में, एक ही छत के नीचे रहते हैं, एक ही थाली में खाते हैं, और उनकी माताजी अपने बच्चों को ये डांटती जरूर है कि बच्चों तुम लोग बिगड़ गए हो, मगर अपने ही हाथ से लड्डू बना बनाकर खिलाती है अपने बच्चों को। मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जो एग्जाम्पल है एक हिंदू समाज की, कि एक घर में एक छत के नीचे 4 डिफरेंट ओपिनियन रखने वाले एक शांति के साथ, अमन के साथ रह सकते हैं, उनमें कोई झगड़ा नहीं है और चारों अपने आप को हिंदू कहते हैं।
चारों के चारों अपने आप को हिंदू कहते हैं। अगरचे के ओपिनियन में, उनके पॉइंट ऑफ व्यूज में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, उसके बावजूद फिर भी मिलजुल कर रहते हैं। अगर मुस्लिम समाज भी सोच की इस मेराज पर, इस ऊंचाई पर, इस उरूज पर पहुंच जाए, तो मैं कहूंगा कि मैं उस दिन अपना ये एक्टिविज्म खत्म कर दूंगा। अगर मुस्लिम समाज उस मकाम पे पहुंच जाए, मैं मुस्लिम समाज को उस मकाम पे लाना चाहता हूं कि भाई आप जो कुछ मानते हैं, आप जो कुछ सोचते हैं, ठीक है, हम उसका एहतराम करेंगे, मगर आपके घर में आप ही का एक सदस्य, एक मेंबर अगर बिल्कुल दूसरी सोच रखता है, एक शख्स ये कहता है कि मैं इस्लाम को मानता हूं और उसी घर का एक दूसरा फर्द ये कहता है कि मैं इस्लाम को नहीं मानता, उसके बावजूद उसको भी वही प्यार, वही जो है दुलार और वही जो है उसको समानता मिलनी चाहिए। अगर मुस्लिम घरानों में ये बात आ जाए, ये सोच आ जाए, तो मैं कहूंगा मैं कामयाब हो गया और मैं अपना काम बंद कर दूंगा। जब तक मुस्लिम समाज इस मकाम पर नहीं आता, मुझे ये एक्टिविज्म करना है, ये मेरा अखलाकी फरीजा है, ये बात है। जी बिल्कुल, ये हमारे फ्री माइंड जी हैं, इनका कंट्रीब्यूशन है। इस्लाम एक सॉफ्टवेयर है, इसको मेरे अनइंस्टॉल ख्याल से करने के आप ग्रुप कर लें, कोई जो बेस्ट 5 क्वेश्चंस हैं वो ले लें, क्योंकि मुझे अब जाना पड़ेगा जी अच्छा, जी सर, ठीक है। थोड़ी बस ये देर में। इतना क्वेश्चन ले लेते हैं। जी सर, हाँ जी जी। जी इस्लाम एक सॉफ्टवेयर है, इसको अनइंस्टॉल करने के लिए एडमिन मतलब एक्स मुस्लिम चाहिए। हार्डवेयर हार्डवेयर आर्म्स एंड एंड आर्म्स हार्डवेयर एंड जो है जी आमुनेशन, सर पर जी हार्डवेयर जो है आर्म्स एंड आमुनेशन है, से फर्क नहीं पड़ेगा। आपके विचार क्या हैं इस बारे में? मेरे यानी पूछ एक्स रहे? मुस्लिम जो है ये जो है ये जो अनइंस्टॉल करने एडमिन है और इस्लाम एक सॉफ्टवेयर है। एक्स देखिए, मुस्लिम जो है अभी तक अगर इतिहास से देखें जी तो इतिहास में अभी तक सॉफ्टवेयर से कोई फर्क पड़ने वाला एग्जाम्पल आया नहीं है, जहाँ तक मैं जानता हूँ। हार्डवेयर से फर्क पड़ने वाले एग्जाम्पल तो हैं, लेकिन अच्छा सॉफ्टवेयर से फर्क पड़ने वाले एग्जाम्पल नहीं है। उसका कारण ये भी हो सकता है कि इस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने का जो बेसिक्स चाहिए वो भी नहीं थे उस समय। तो ये निश्चित रूप से जो एक्सपेरिमेंट हो रहा है वो एक नया एक्सपेरिमेंट है, लेकिन चूंकि माहौल बिल्कुल अलग है और यहाँ इस वक्त एक आपके जो जिसको कह रहे हैं कि फ्लड ऑफ थॉट्स जो है वो रोका नहीं जा सकता। तो अब इसका क्या आगे हश्र होगा, मुझे लगता है कि हमें उम्मीद रखनी चाहिए। जी 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 बहुत बेहतर है जी। चलिए भाई जी आगे संजय चलें जी तो क्योंकि अब जी जी मैं आखिरी बात ये कहूंगा, फिर इसके बाद संजय जी अपने समय के हिसाब से देखेंगे कि ये बहुत से ऐसे लोग हैं जो इस्लाम की तरफ अट्रैक्ट होते हैं या किसी शादी के चक्कर में लड़का लड़की के साथ या लव अफेयर में वो इस्लाम को कबूल करने की जो सिचुएशन उनके सामने आती है, तो सचवाला जी को सुनकर, आपको सुनकर बहुत अवेयरनेस ऐसे लोगों में आया है कि वो संभल गए। तो ये जो चीज है ये काउंटिंग में या नोटिस में आने वाली बात नहीं है, लेकिन जैसे ही लोग हमारे पास आते हैं और बताते हैं कि साहब मेरे साथ ऐसा हुआ, मैं आपको सुनता हूँ, जयपुर डायलॉग को सुनता हूँ, तो मुझे बहुत सी चीजें मालूम हुई, तो शायद ये फ्री माइंड जी उस तरह से कुछ एडमिन या सॉफ्टवेयर की बात कर रहे हैं कि जी नहीं, वो मैं कह रहा हूँ ना कि वो पहले कंप्यूटर ही नहीं था तो सॉफ्टवेयर कहाँ से आता। अब कंप्यूटर है तो इसलिए सॉफ्टवेयर का यूज हो रहा है। जी जी चलिए ठीक है। और क्या है भाई, चलें अब टाइम कम है, जी संजय जी को जी नहीं, ले जो है सर, लें कुछ 2-3 और भी क्वेश्चंस और ले लें, आप जी जो अच्छे जी क्वेश्चंस हो ले लें 2-3। जी अच्छा सर मैं देख लेता हूँ एक सेकंड। जी ये कुलदीप त्रिवेदी जी है सर, संजय जी आपके लिए क्वेश्चन है। जी In the Abrahamic religions, who are called atheists, are they completely different from the Gnostic or the Sanatan Dharma? जी बिल्कुल अलग है। मैं अलग उसको हैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। जी ये सनातन धर्म में नास्तिक किसे कहते हैं कि देखिए, हमारे यहाँ का जो प्रमाण शास्त्र है
यानी सनातन धर्म का जो प्रमाण शास्त्र है और जो अब्राहमिक रिलीजन्स का प्रमाण शास्त्र है वो बिल्कुल अलग है, क्योंकि अब्राहमिक धर्मों का जो प्रमाण शास्त्र है उसमें केवल एक ही प्रमाण होता है, और वो प्रमाण जो है वो किताब का प्रमाण है, उसके अतिरिक्त कोई प्रमाण नहीं, उसको शब्द प्रमाण बोलते हैं। तो शब्द प्रमाण जो है वो अकेला प्रमाण है, जो किताब में लिखा है वो सही है, जो उसके बाहर है वो गलत है। इतनी सी सिंपल सी चीज़ है। इसको बाइनरी लॉजिक भी कहते हैं जी, यानी जिसको बोलते हैं टू वैल्यूड लॉजिक, बाइनरी लॉजिक, यस और नो, ब्लैक और वाइट, बस यही दो ऑप्शन है। और जो किताब में लिखा है वो वाइट है, जो बाकी उसमें नहीं लिखा हुआ है वो ब्लैक है, शेड्स ऑफ ग्रे नहीं है। सनातन धर्म का जो प्रमाण शास्त्र है वो बड़ा व्यवस्थित है, उसके 6 अवयव हैं, 6 एलिमेंट्स, और उसमें जो सबसे बड़ा प्रमाण माना जाता है वो है प्रत्यक्ष प्रमाण, यानी कि डायरेक्ट एविडेंस। और उसके बाद है सेकंड है जिसको बोलते हैं अनुमान। अनुमान मीन्स इन्फरेंस। उसके बाद आता है उपमान, मतलब एनोलॉजी। उसके बाद आता है आपका अर्थ प्राप्ति या डिडक्शन। और फिर 5वां है उसमें जिसको बोलते हैं अनुपलब्धि, यानी कि नॉन एग्जिस्टेंस। वो भी एक प्रमाण है, विशेषकर जैन धर्म इत्यादि में बहुत प्रमाण है। नेति नेति जिसको बोलते हैं, नॉट दिस नॉट दिस नॉट दिस। और जो प्रमाण है इसमें हायरार्की में जो छठा है वो है शब्द प्रमाण। तो शब्द प्रमाण को जो मानते हैं उनको कहते हैं आस्तिक, यानी वेदों का प्रमाण शब्द प्रमाण होता है। और शब्द प्रमाण के लिए ये अत्यंत आवश्यक है कि वह प्रत्यक्ष प्रमाण से corroborate हो, उसकी पुष्टि हो। यदि शब्द प्रमाण की पुष्टि प्रत्यक्ष प्रमाण से नहीं होती है तो वह मान्य नहीं है, फिर वो आपके बिलीफ या जिसको विश्वास की संज्ञा में आ जाता है, या उसको हम अंधविश्वास भी कह देते हैं। इसीलिए कई सारे मत जो हैं, जो आपके बड़े मत हैं, वो पुराणों को शास्त्रों की संज्ञा में नहीं रखते। क्यों नहीं रखते पुराणों को शास्त्रों की संज्ञा में? क्योंकि पुराणों में वो कहानियां हैं और उन कहानियों में कल्पनाएं हैं। वो कल्पनाएं जो हैं वो आप प्रत्यक्ष प्रमाण से सिद्ध नहीं कर सकते। इतिहास जो है, यानी कि रामायण महाभारत इत्यादि में भी कई सारी कल्पनाएं, इसलिए उनको इतिहास करके एक अलग उनका जो है वो क्लासिफिकेशन किया गया। जैसे वेद और वेदांत हैं, उसमें ये मानते हैं कि भाई वेद और वेदांत में जो है वो आप डायरेक्ट एविडेंस, और डायरेक्ट एविडेंस भी दो तरह की होती है, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल। तो इसमें ये और है सनातन धर्म में कि इंटरनल डायरेक्ट एविडेंस भी है, उसका भी उतना ही महत्व है। तो ये 6 प्रकार के प्रमाणों में जो नास्तिक जिनको बोलते हैं वो हैं जो शब्द प्रमाण नहीं मानते, यानी कि वेदों को प्रमाण के रूप में नहीं मानते, उनको नास्तिक कहते हैं। अच्छा। अर्थात जो सनातन धर्म के सिद्धांत से बौद्ध धर्म और जैन धर्म को भी नास्तिक दर्शन कहते हैं। क्यों? क्योंकि वो वेदों को प्रमाण नहीं मानते। फिर जो घोर नास्तिक जिसको बोलते हैं, चारवाक जिसको बोलते हैं, तो वो चारवाक जो है वो केवल और केवल प्रत्यक्ष प्रमाण को ही प्रमाण मानते हैं, उसके अतिरिक्त वो किसी प्रमाण को नहीं मानते। तो ये जो चारवाक है वो आज का जो आपका मेथड ऑफ साइंस है वो उसके सबसे निकट है, क्योंकि वो जो डायरेक्ट एविडेंस है वो भी डायरेक्ट एविडेंस ऑफ द सेंसेस, वो इंटरनल एविडेंस को नहीं मानता, वो एक्सटर्नल एविडेंस ऑफ द सेंसेस को ही प्रमाण मानता है। तो इसलिए जो नास्तिक जिसको बोलते हैं वो सनातन धर्म में प्रमाणों से संबंधित है। हम कौन सा प्रमाण मानते हैं, कौन सा प्रमाण नहीं मानते, उसका भगवान को मानने नहीं मानने से कोई लेना देना नहीं है, ये समझे आप। अच्छा, जी। लेकिन अब्राहमिक रिलीजन का जो है, चूंकि फ्रेमवर्क टोटली डिफरेंट है, उसमें इस तरह से एक एक्सपीरियंशियल है, और अब्राहमिक धर्मों का जो फ्रेमवर्क है वो इंटेलेक्चुअल है, पूरी तरह से इंटेलेक्चुअल है। जी हाँ।
जी, जी संजय जी, अंतिम प्रश्न है ये आपके लिए। ये सिंध तिवारी जी कह रहे हैं, एक्स मुस्लिम राष्ट्रीय संगठन के बारे में बताएं। जी सर, एक्स मुस्लिमों का क्या भविष्य ये देखते हैं आप, कब हम चेहरा दिखा सकेंगे? जब सर तन से जुदा वाले नारे को आतंकवाद की श्रेणी में ले आया जाएगा तो मुझे लगता है फिर काफी स्थितियां जो है वो अनुकूल होगी। मुझे लगता है कि एक्स मुस्लिम वालों को तो सबसे अधिक इसकी डिमांड करनी चाहिए कि सर तन से जुदा जो है इसको आतंकवादी नारा घोषित किया जाए। जी हाँ। और संगठन यदि हो तो निश्चित रूप से इस कार्य में बेहतरी मिलेगी और हम सब लोग सपोर्ट भी कर सकेंगे फिर। जी 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 हाँ। जी जी हाँ। ये अवश्य है कि उसमें भी ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि बहुत सारे एक्स मुस्लिम खासतौर से जो पाकिस्तान से निकलने वाले हैं वो अलग ही तरह के हैं, उनका मिजाज अलग है। जी जी चलिए सर, सर, जी बहुत बहुत जी बहुत शुक्रिया शुक्रिया, आपका। धन्यवाद जी। जी आप आए और जो है बड़ी अच्छी बातें हुई, बहुत कुछ हमें जानने और समझने का मौका मिला। हम उम्मीद करते हैं हमारे जितने दर्शक हैं, सुनने वाले हैं, उनको बड़ी हद तक उनके सवालों का जवाब या उनकी शिकायतें दूर हुई होंगी। अगर दूर नहीं भी होती है तो संजय जी फिर किसी वक्त जो है आ जाएंगे और आपके जो भी तशवीश है, जो भी शिकायत है, उसको दूर करने की कोशिश करेंगे। तो भी देखें कि बातचीत से, डायलॉग ही से जो है अगर ये इस तरह के मसाइल हल होते हैं ना, गलतफहमियाँ, मिसअंडरस्टैंडिंग जो अपने दिलों में हम पाल के रखते हैं, उसको ऐसे ही नहीं रहना है, उसको क्लियर करने की कोशिश करना है। बहुत से लोग ऐसे हैं, जब आपके यहाँ आने की बात उन्होंने सुनी तो छुट्टे ही कहने लगे, सचवाला जी आपके चैनल पर संजय जी आ रहे हैं। मैंने कहा भाई क्यों? कहने लगे, अरे भाई वो तो बड़े एक्सट्रीमिस्ट हैं, उनके विचार तो ऐसे हैं। मैंने कहा कि भाई आपने कभी उनको सुना है? तो कहने लगे नहीं। फिर मैंने अच्छा, कहा बिना कि भाई सुने आप, तय कर लिया। हाँ, फिर मैंने कहा आपने सुने बिना ही आपने ये कैसे तय कर लिया, ये फैसला भी कर लिया कि वो ऐसे हैं? कहने लगे नहीं, बहुत से लोग बताते हैं हमें। मैंने कहा यार जो है मुझे अब बड़ा अफसोस होता है, आप लोगों के बताने पर किसी शख्सियत के बारे में इस तरह का जो फैसला भी कर लेते हो। भाई ऐसा तो ना करो। ठीक है, आप संजय जी से या किसी भी व्यक्ति से इख्तिलाफ कर सकते हैं, आपको पूरा राइट है। आप उन पर तनकीद भी कर सकते हैं, ये भी आपको पूरा राइट है। और उनकी जो बात कही हुई होती है उसको मानना नहीं मानना, उससे एग्री करना नहीं करना, ये भी आपका राइट है। यहाँ कोई चीज़ किसी पर थोपी नहीं जाएगी। हम चाहते हैं कि एक खुशगवार माहौल, एक जो है दोस्ताना माहौल में इस तरह की फ़िज़ा में हम बातचीत करें। अब समझने समझाने का, इफ़हाम व तफ़हीम का जो है सिलसिला चलता रहना चाहिए। तो बहुत-बहुत शुक्रिया संजय जी, आप आए और जो है बड़ा अच्छा लगा हमें। बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद बहुत आपको धन्यवाद सर। और जी, सभी दर्शकों को। जी। जय जी हिंद। प्रणाम सर। जय हिंद। जय हिंद, वंदे मातरम सर। जय हिंद। वंदे मातरम।